मेरी शादी की कहानी मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम संगीता है। मैं 35 साल की हूँ। यह कहानी मेरी शादी की है और आज मेरी सबसे बड़ी गलती की भी है। कहते हैं ना, भगवान जो भी करते हैं भले के लिए ही करते हैं, लेकिन उस समय मुझे यह बात समझ नहीं आई। अपने माता पिता की लाडली थी, हमारे घर की सबसे चहेती। मेरे पापा किसान थे। हम 4 भाई बहन थे, एक भैया, मुझसे बड़ी दीदी, फिर मैं और मुझसे छोटा एक भाई। मुझे बचपन में सबका दुलार मिला, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाई। मैं देखने में गोरी थी, सुंदर थी और इसी सुंदरता का मुझे घमंड भी था। कभी कभी किसी की नहीं सुनती, जो दिल में आता वही करती। घर का काम तो मुझे आता ही नहीं था। पहले माँ करती थी, फिर दीदी संभाल लिया। दीदी की शादी के बाद भाभी आ गई। मेरा तो काम फिर टल गया। बस नानी के यहाँ रहना, सजी धजी, अपनी सुंदरता पर इतराना, यही मेरी दुनिया थी। जब मैं 18 साल की हुई तो मेरी शादी की बातें शुरू हुई, लेकिन ज़्यादा पढ़े लिखे न होने के कारण अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे थे। ऊपर से मेरे पापा की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, ज़्यादा दहेज नहीं दे पाते। काफ़ी मुश्किलों के बाद पास के गांव में मेरी शादी तय हुआ। उसका नाम विक्रम था। ये अरेंज मैरिज थी। ना मैंने उसे देखा न उसने मुझे देखा। शादी का दिन आया, बारात धूमधाम से निकली। मैं सजी सवरी तैयार होकर पहली बार स्टेज पर देखी थी विक्रम को। उसका रंग सांवला था, वह पतला दुबला था। उसे देखते ही मेरा घमंड आसमान पे चढ़ गया। मैं वही जयमाला डालने से इनकार करने लगी, लेकिन सबने मुझे समझाया, जैसे तैसे जयमाला डाली। विक्रम मुझे देखकर बहुत खुश था, लेकिन मेरी नाराज़गी से वह उदास हो गया। स्टेज से उतरकर मैं अपना आंगन में आई और फूट फूट कर रोने लगी। सोचने लगी, इतनी सुंदर लड़की है, कैसे सांवला लड़का दुबला पत्ती। मैंने अपने हाथों की चूड़ियाँ श्रृंगार उतार कर फेंकने लगे। मेरे मामा मामी समझाने लगे, बिटिया ये अपशगुन होता है, लेकिन उस वक्त मैं किसी की सुनने के तैयार नहीं थी। विक्रम बाहर बैठा सब सुन रहा था। वह बहुत रोया, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। शादी के बाकी रस्में हुई और सुबह मेरी विदाई भी हो गई। ससुराल पहुंची तो सबने मेरा स्वागत किया। मैं कमरे में बैठी थी। विक्रम मेरे पास नहीं आया। वह बाजार गया, जहर ले आया और खा लिया। जब उसके मुंह से झाग निकलने लगा तब सबको पता चला। उसे अस्पताल ले जाने के बजाय अधमरी हालत में ही मकई के खेत में जला दिया गया। मुझे कुछ नहीं बताया गया। मैं कमरे में बैठे बस उसका इंतज़ार कर रही थी। वो आएगा तो मैं उससे माफ़ी मांग लूँगी, उसे समझा दूँगी, उसे अपना लूँगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरे माँ बाप को फ़ोन कर दिया गया, आपका दामाद इस दुनिया में नहीं रहा। जब मेरे माता पिता आए तब मुझे पता चला कि विक्रम मर चुका है। उसने मेरे लिए अपनी जान दे दी। मैं फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन अब क्या फ़ायदा था। शादी से पहले की कहानी मुझे बाद में पता चली। उसने अपनी शादी का सारा खर्च खुद उठाया था। मेरे लिए कपड़े गहने भी बनवाए थे। जिस दिन बारात निकली थी उस दिन भी उसका अपने परिवार वाले से झगड़ा हुआ था। फिर भी वह सब कुछ भूल कर सिर्फ मुझे खुश देखना चाहता था। लेकिन मैंने क्या किया, उसके प्यार और उसका समर्पण कुछ नहीं देखा। बस उसका सांवला रंग देखकर उसे अपमानित कर दिया। आज मेरी दूसरी शादी एक खूबसूरत नौजवान से हुआ। देखने में वह काफ़ी सुंदर गोरा है, लेकिन मुझ पर हर पल बंदिशें लगाता है, मुझे मारता पीटता है। उसका चक्कर किसी औरत से भी है। मैं हर दिन रोती हूँ, घुटती हूँ। अब समझ में आया, रंग नहीं, इंसान का दिल देखना चाहिए। विक्रम सांवला था, लेकिन दिल का कितना अच्छा था। वह मुझे बेइंतहा प्यार करता था। काश मैंने यह सब समझ लिया होता। दोस्तों, यह मेरी सच्ची कहानी है। मेरी तरह ऐसी गलती मत करना। किसी की सुंदरता नहीं, उसका दिल देखो। कमेंट में ज़रूर बताना क्या आपको कैसी लगी मेरी कहानी। मेरी बात से आप लोग सहमत हो?